भला कर डालो, लोगों का भला करो। समय, सत्ता, संपत्ति। देखो भगवान ने व्यक्ति को 3 रास्ते दिए अपने तक आने के। पहला रास्ता भगवान ने कहा मेरे में मन लगाओ, मेरे में मन लगाओ। अगर मन ना लगे तो भगवान कहते तन लगाओ। अगर मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा है तो तन लगाओ। तन लगाने का मतलब क्या है? अरे अगर मोहल्ले में प्रभात फेरी होती है तो 10-20 कदम प्रभात फेरी में ही जाओ। कोई अगल बगल तुम्हारे मंदिर है तो ज्यादा सेवा ना बने तो सुबह सुबह झाड़ू ही लगाया हो मंदिर में। किसी गैया को चारा डालो, मन से सेवा ना हो तो तन से सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। और भगवान कहते जब दोनों ना लगा पाओ, न मन लगा पाओ न तन लगा पाओ, तो भगवान कहते थोड़ा बहुत धन ही लगा दो किसी अच्छे काम में। तो आज का आदमी ना मन लगा रहा है, न तन लगा रहा है, न धन लगा रहा है। संपत्ति का ही उपयोग कर लो। और फिर है शरीर, क्योंकि ये कभी किसी के होके नहीं रहे। शरीर भगवान के भजन में लगा दो। देखो ज्यादा ना बने तो बिना मन के भगवान की मंदिर की चौखट पे के पास जाके बैठा करो। दुनिया के दरवाजे बैठने से अच्छा है कि परमात्मा के दरवाजे जाके बैठो। बैठने से बड़ा काम बन जाता है अगर भगवान के पास भर बैठे रहो। बात को ऐसे समझना, एक पंडित जी थे, पूजा पाठ का काम करते थे। उनको लगने लगा कि अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, तो थोड़ा थोड़ा धन वो अपनी जो भी उनकी आय थी उससे निकाल निकाल के और गांव के एक सेठ के थे जमा करत रहे। कबू 100 रुपया, कबू 500 रुपया, कबू 1000, जितने भी आ जाएं। अब बेटी विवाह के योग्य हो गई। पंडित जी गए सेठ जी के पास, बोले सेठ जी हम 5 साल से तुम्हारे यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, 5 साल से तुम्हारे यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, अब हमें बेटी का विवाह करना है, हमारा पैसा वापस करो। सेठ तो आनाकानी करने लगो, काहे के पैसा कबे दाए थे, तुम्हारे कछु लिखे थे, कछु प्रमाण है। अब पंडित जी क्या करते बेचारे, तो राजा के दरबार में पहुंचे। राजा साहब को सब सुनाया कि मैं 5 साल से 10-10, 20-20, 50-50 रुपए बेटी के विवाह के लिए जमा कर रहा हूं, और अब सेठ देने से मना कर रहा, आप हमारे पैसा दिलवाओ। राजा बोले एक काम करो, कल सुबह सेठ की दुकान के सामने से हम डेली निकला थे मंदिर को, तो तुम 2 दिन हमारे संगे खाली हमारे रथ पे बैठ जाओ। अपन को सेठ से कुछ नहीं कहने, खाली तुम हमारे महल के दरवाजे आ जाओ करे, जैसे ही हम मंदिर जाएं तुम हमारे बगल में भर बैठ जाइयो रथ पे। 2 दिन पंडित जी सेठ की दुकान के सामने से राजा के रथ पे निकले। सेठ को तो पसीना आ गया कि पंडित जी का उठना बैठना तो राजा के बराबरी से है, और अगर हमने पैसा नहीं दिया और अगर पंडित जी ने राजा से कह दिया तो राजा हमें जेल में डलवा देगा। और दूसरे दिन शाम को पूरा पैसा लेकर के सेठ पंडित जी के घर गया। बोले पंडित जी ये तुम्हारा पैसा रख लो।
अच्छा, राजा ने कहा कुछ नहीं सेठ से, और ना पंडित जी ने राजा की धमकी दी सेठ को, खाली बगल में बैठने लगे। तो सेठ ने पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया? बस ऐसे ही हम अगर भगवान के बगल में बैठने भर लगे, भगवान के मंदिर में बैठने भर लगे, तो ये कलयुग क्या सोचेगा कि भाई इनसे दूर रहो, इनका उठना बैठना ठाकुर जी के मंदिर में है, ये ठाकुर जी के खास हैं। और बैठने से बड़ा काम बनता है प्यारे। तुम बस में जाकर बैठ जाओ, कंडक्टर क्या कहेगा? मेरी सवारी बैठी है। अब चाहे तुम मन से बस में बैठे हो, चाहे मजबूरी से बस में बैठे हो, पर कंडक्टर की सवारी बन गए कि नहीं बन गए?